हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफी में देख लेते हैं हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे ओशनोग्राफी देख रहे थे, समुद्र विज्ञान। तो आज की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट आगे वहाँ से बढ़ाएंगे जहाँ से हमारा बाकी रह गया था। तो हम लोग जो देख रहे थे वो टॉपिक थी कि जो समुद्री जो जलधारा है, महासागरीय जो जलधारा हैं, उनका क्या प्रभाव है, महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव। तो जैसे हम लोग देखे थे कि ठंडी जलधारा के उनका प्रभाव क्या है, गर्म जलधारा है उनका प्रभाव क्या है ना। तो देखे थे महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। तो इसमें टॉपिक क्या क्या था कि महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव जो था वो जलवायु पे क्या पड़ती है, जलवायु पे, परिवहन पे है ना, तटवर्ती जीवन पे क्या प्रभाव पड़ती है, तटवर्ती जीवन, ओके, समुद्री जीवन पे क्या प्रभाव पड़ती है, समुद्री जीवन, ओके, और उसका फिर उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ देखना था, महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। तो पिछले क्लास में हम लोग देख लेते हैं महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव जलवायु पर, है ना, जलवायु पे हम लोग देख लिए। तो जलवायु पे जब हम लोग देखे थे तो बताए थे कि ठंडी जलधारा जो होती है, महासागरीय जलधारा, वो कैसे मरुस्थल का निर्माण करती हैं। ठंडी जलधारा जो होती है वो ठंडी मरुस्थल का निर्माण करती है, और गर्म जलधारा जो होती है वो सदाहरित वनस्पतियाँ का निर्माण करती है, सदाहरित वनस्पतियाँ। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि महासागरीय जलधारा जो है उनका प्रभाव, महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखते हैं कि प्रभाव जो है महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव किस पे प्रभाव पड़ेगा, परिवहन पे बात करते हैं आज, ओके। तो देखिए ये परिवहन है, परिवहन पे कैसे पड़ती है। तो परिवहन की बात करें तो गर्म और ठंडी, ओके, गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है। अब देखिए गर्म और ठंडी जलधारा मिलेंगी, ठीक है, मिलती हैं तो क्या होता है, कोहरा का निर्माण होता है। गर्म और जब ठंडी जलधारा मिलेंगी आपस में तो किसका निर्माण होगा, कोहरे का निर्माण होगा, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए किसका निर्माण होगा, कोहरा का निर्माण होगा, ओके, कोहरा उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा, कोहरा उत्पन्न होगा, इससे क्या होगा, दृश्यता जो देखने का जो होगा, दृश्यता होगा, वो दृश्यता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। दृश्यता जो होगी, दृश्यता में कमी आएगी, कमी हो जाती है, ओके। दृश्यता में क्या होगा, कमी हो जाएगी। जब दृश्यता में कमी होगी तो क्या होगा, परिवहन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, परिवहन जो होगा, परिवहन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, परिवहन पे नकारात्मक, ओके। तो परिवहन पे जो प्रभाव पड़ेगा कैसा पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ओके। अब देखिए व्यापार पे, जब परिवहन पे पड़ेगा तो व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बात करते हैं व्यापार पे। तो व्यापार पे भी क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ देखिए व्यापार, तो व्यापार पे भी क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव, इस पर भी पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव, ओके। तो अब यहाँ देखिए कि महासागरीय जलधारा के क्या प्रभाव हैं। तो पहला क्या हुआ कि अगर ठंडी और गर्म जलधारा मिलेंगी आपस में, ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलेंगी तो किसका निर्माण होगा, तो कोहरा का निर्माण होगा। जब कोहरा का निर्माण होगा तो क्या होगा, दृश्यता में कमी जाएगी, मतलब अंधेरा धुंधला छा जाएगा, जिसका कारण से परिवहन पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब जब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो क्या, जो व्यापार। नेक्स्ट देखते हैं कि जलधारा का जो प्रभाव होता है परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जलधारा जो होती हैं, जलधारा उसका प्रभाव जो होता है वो व्यापार और परिवहन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला जो देखते हैं, पहला में है इसमें कि जब ठंडी क्षेत्र में मान लीजिए ठंडी क्षेत्र है, ठीक है। तो ठंडी क्षेत्र में जब गर्म जलधारा आ जाती हैं
गर्म जलधारा जो आती है ना, तो क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से कारण से क्या होता है कि यहाँ का जो बर्फ़ होता है वो क्या होता है, पिघलना स्टार्ट होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो बर्फ़ पिघलने से क्या होता है कि वहाँ पे ठंडे क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ़ पिघला होता है महासागरों में, है ना, वहाँ पे बर्फ़ पिघलने से क्या होता है कि पानी पिघल जाता है, जिससे पानी बन जाता है। तो बर्फ़ जो होता है वो जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि वर्ष भर वहाँ पे व्यापार के लिए परिवहन होती रहती है। वर्ष भर क्या होता है, वर्ष भर व्यापार होती रहती है। ओके, वर्ष भर व्यापार होती थी। जैसे मान लीजिए कनाडा है, कनाडा और यूएसए है, एग्जांपल लेते हैं। ये कनाडा, यहाँ देख लीजिए, ऊपर कनाडा है, यहाँ यूएसए है। ठीक है, तो ये आपका कनाडा है, कनाडा और यूएसए। तो कनाडा और यूएसए के यहाँ से एक गर्म जलधारा आती है। कौन सी? अलास्का की गर्म जलधारा। ओके, अलास्का की गर्म जलधारा, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बंदरगाह है। यहाँ कौन बंदरगाह है? वैंकूवर, वैंकूवर, वैंकूवर और अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ओके, तो यहाँ पे 2 बंदरगाह हैं जो सालों भर क्या होता है, खुली रहती हैं। एक क्या है? बंदरगाह है, बंदरगाह है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ़ जमा होता है, बट क्या होता है, अलास्का की गर्म जलधारा जब इधर से, जब ठंडे क्षेत्र में गर्म जलधारा आती है तो बर्फ़ होता है वो पिघल जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे वो जल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे बंदरगाह जो होती है वो सालों भर यहाँ पे खुली रहती है। तो इस अलास्का में गर्म जलधारा के कारण जल बर्फ़ में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में उपस्थित बंदरगाह पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि महासागरीय जीवन पर जलधारा का प्रभाव। महासागरीय जीवन, तो महासागरों में जो जीव जंतु रहते हैं, जीव रहते हैं, है ना, जैसे गर्म जलधारा ठंडे क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि करते हैं। जो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा ये होती है ठंडे क्षेत्रों में, मान लीजिए ठंडी क्षेत्र है, अभी तो समझाए थे कि ठंडे क्षेत्रों में जब गर्म जलधारा आती है तो क्या टेम्परेचर क्या होता है, तापमान वृद्धि करते हैं, जिसके कारण से ठंडे क्षेत्रों में भी उपयुक्त जलवायु के विकास होती है। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, उपयुक्त जलवायु का निर्माण होता है। ओके, जलवायु का निर्माण होता है जो सागरीय जीवों के लिए अनुकूल होता है। सागरीय जीव जो होते हैं, सागरीय जीव, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए अनुकूल हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं महासागरीय जीवन पर जलधारा के प्रभाव। महासागरीय जीवन पर जलधारा के प्रभाव। ओके, महासागरीय जीवन पर जलधारा के प्रभाव। तो पहला क्या है कि गर्म जलधारा जब ठंडी क्षेत्रों में जब आती है तो वहाँ का क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसकी वृद्धि होती है, जिस कारण से ठंडे क्षेत्रों में भी उपयुक्त जलवायु का अनुकूल हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त जलवायु की विकास होता है, जिससे सागरीय जीवन के लिए अनुकूल होता है। ये पहला टॉपिक, पहला हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो है, दूसरा में क्या होता है कि जलधाराएँ महासागरीय संसाधनों को एक तरफ से दूसरी तरफ क्षेत्रों तक परिवहन करते हैं। मान लीजिए जलधारा है, यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, इधर से इधर जा रही जलधारा, है ना, जलधारा। तो क्या होता है कि जब जलधारा जाती हैं तो संसाधनों को, ये मतलब जो भी संसाधन होते हैं महासागरीय संसाधनों को, यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ साथ में जलधारा के साथ में ले जाती हैं, है ना, जिसके कारण से महासागरीय जीवों को प्रचुर मात्रा में भोजन प्राप्त होता है। क्या होता है, भोजन प्राप्त उनको होता है। गर्म जलधाराएँ विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। गर्म जलधाराएँ जो होती हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। आप लोग हम पहले बता चुके थे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ से गर्म जलधाराएँ ध्रुवों की तरफ जाती हैं। पिछले क्लास में बता रखे हैं, अगर आप देखे नहीं तो पिछले क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्या होता है कि ध्रुवों की ओर से ठंडी जलधारा गर्म करती है, ध्रुवों तरफ क्या होती है, गर्म करती है। ओके,
और क्या होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में भी जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु का जन्म होता है। समझ गया? यहाँ समझिए, समझा रहे आपको क्या होता है कि ये रहा पृथ्वी हो गया, ये आपका विषुवत रेखा हुआ, ठीक है। तो पिछले क्लास में बता रखे थे कि ध्रुवों की ध्रुव है आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो बोलते हैं, ठीक है। तो ध्रुवों तरफ से विषुवत रेखा से ध्रुवों की और गर्म जलधारा आती है। एक कौन सी जलधारा आती है? गर्म। यह भी आती है गर्म जलधारा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जीव रहते हैं उनके लिए क्या होता है, जब ये यहाँ पे ध्रुवों की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इसका तापमान जो होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, जिस कारण से जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु का जन्म होता है। महासागरीय जलधाराएं सागर में उपस्थित भोज्य पदार्थों को दूसरे क्षेत्रों में प्रवाहित करती है, जिस कारण से भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के कारण सागरीय जीवों की वृद्धि में प्रचुरता मिलती है। ओके, प्रचुरता उनको मिलती है। ऐसे होता है महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। ये दूसरा हो गया। बात करते हैं तीसरी पॉइंट में क्या होता है। तीसरी पॉइंट यहाँ समझिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं के आपस में मिलती हैं, मान लीजिए ये गर्म है, गर्म और ठंडी, तो गर्म और ठंडी जलधाराएं जिस क्षेत्र में मिलती है उन क्षेत्र में क्या होता है, प्लैंकटन, देखिए ध्यान से यहाँ, प्लैंकटन का निर्माण होता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है आपस में, ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती है, वहाँ पे क्या होता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन जो होता है कि मछलियों के लिए भोजन होता है। मछलियों के लिए क्या होता है? एक भोजन होता है, मछली सब के लिए। ओके, तो मछलियों का होता है क्या? भोजन होता है। तो जिस क्षेत्र में ठंडी और गर्म जलधारा में आपस में मिलती है उन क्षेत्रों में प्लैंकटन बनता है। और प्लैंकटन जो होता है मछलियों का भोजन होता है। मछलियों का क्या होता है? भोजन होता है। मछली सबका क्या होता है? भोजन होता है, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में जलधाराओं के कारण प्लैंकटन का निर्माण होता है उन क्षेत्रों में प्रचुर सागरीय जीवन पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, ठीक है। अर्थात जलधाराएं महासागरीय जीवन को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 टॉपिक बताएं। बताएं 3 टॉपिक क्या क्या था, यहाँ ध्यान से देखिए। पहला जो टॉपिक था कि महासागरीय जीवन पे जलधारा के प्रभाव, ठीक है। महासागरीय जीवन पे कैसे पड़ती हैं कि जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ठीक है। तो गर्म जलधारा जब ठंडी क्षेत्र में आती है तो क्या होता है, महासागरीय जो जीवों हैं उनके लिए क्या होता है, उपयुक्त अनुकूल वहाँ का जलवायु बन जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब गर्म जलधारा विषुवत रेखीय क्षेत्र से कहाँ जाती है, ध्रुवों की तरफ, तो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बन जाती है वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीसरे नंबर में क्या है कि जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलती हैं, जिस क्षेत्र में मिलती हैं उस क्षेत्र में प्लैंकटन का निर्माण होता है, जो मछलियों के लिए भोजन होता है ना। और उन क्षेत्रों में महासागरीय जीवन का व्यापक स्तर पर प्रभावित करती हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखें कि व्यापार पर कैसे प्रभाव पड़ता है ना। तो ठंडी जो जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ मिलती है ना, तो क्या होता है, उस क्षेत्र में कोहरा का निर्माण होता है। और कोहरा का निर्माण होने से क्या होता है, दृश्यता में कमी आती है ना। उसके बाद क्या होता है कि परिवहन में क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब परिवहन में पड़ेगा तो व्यापार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जलधारा जो है व्यापार और परिवहन पे कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हम लोग देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जलधाराओं का तटवर्ती क्षेत्रों तथा उद्योगों पर प्रभाव। तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। तो जलधारा, ओके। तो जलधारा जो है उसका जो तटवर्ती क्षेत्रों पे है, तटवर्ती क्षेत्रों में, ओके। तो तटवर्ती क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्या पड़ता है तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि नॉर्वेजियन जो जलधारा है कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। पिछले क्लास में हम देखे थे नॉर्वेजियन
नॉर्वेजियन। ओके, तो नॉर्वेजियन जो जलधारा है कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। देखिए यहाँ पे नॉर्वे है। ओके, ये नॉर्वे है। ओके, तो नॉर्वे का जो होता है, नॉर्वे के जिसे यहाँ से एक जलधारा जाती है, कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। कैसी है? गर्म है। ये आपका नॉर्वे हुआ। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ से एक जलधारा जाती है, कौन सी जलधारा है? नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन। ओके, नॉर्वे के नाम पे इस जलधारा का नाम पड़ा है नॉर्वेजियन। ओके, तो गर्म जलधारा नॉर्वेजियन है। क्या होता है कि नॉर्वे के तापमान कम है। ठीक है, क्या होता है? नॉर्वे का तापमान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसका तापमान क्या होता है? कम होता है। ओके, लेकिन नॉर्वे के तटवर्ती क्षेत्रों में नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा, यहाँ पे क्या होता है? गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण से तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? तापमान कम होता है। जब ये जलधारा आती है, गर्म जलधारा, तो ये तापमान इससे क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण से क्या होता है कि नॉर्वे के तटवर्ती क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु का विकास होता है। अनुकूल जलवायु के यहाँ पे क्या होता है? विकास होता है। अनुकूल जलवायु का विकास होता है, और ये जलवायु मानव के विकास के लिए अनुकूल होती है। मानव के विकास के लिए क्या होता है? अनुकूल होती है। मानव के विकास के लिए क्या होता है? अनुकूल होती है। इसलिए इन तटवर्ती क्षेत्रों में मानव का विकास क्या हुआ? अधिक हुआ है। इस तटवर्ती क्षेत्रों में मानव का विकास अधिक हुआ है। तो पहला ये देख लें कि तटवर्ती क्षेत्रों के क्या होता है। अब बात करते हैं उद्योग का। ओके, उद्योग, तो उद्योग में क्या उसका प्रभाव पड़ता है? जलधारा का जो होता है प्रभाव, उद्योग में क्या पड़ता है? यहाँ देखिए, जैसे जलधाराएँ होती हैं, वो निर्माण किसका करती है? पहला जो निर्माण जो करती है प्लैंकटन का। यहाँ देखिए, देख रहे जलधारा। ओके, जलधारा जो निर्माण करता है पहला करता है किसका? प्लैंकटन का। तो प्लैंकटन क्या होता है? पहले बता रखे, मछली का एक क्या होता है? खाना होता है। ठीक है, तो क्या होता है? प्लैंकटन ये क्या होता है? प्लैंकटन जो होता है ये होता है प्लैंकटन का निर्माण करके मछली उद्योग। ठीक है, प्लैंकटन का निर्माण कर दिए, जिससे क्या होता है? मछली उद्योग आप बढ़ा सकते हैं, मछली उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट, तटवर्ती क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु बनाकर उद्योग को प्रभावित, है ना? तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्र बताएं तो तटवर्ती क्षेत्रों में आप कह रहा तटवर्ती क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु करके, अनुकूल जलवायु। ओके, तो तटवर्ती क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु बनाकर क्या किससे निर्माण कर सकते हैं? उद्योग प्रभावित कर सकते हैं, उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट है वो गर्म जलधाराएं बर्फ़ को जमने नहीं देती हैं। गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो बर्फ़ को क्या होते हैं? जमने नहीं देती हैं, जिसके कारण से क्या होता है? परिवहन जो होता है वर्ष भर होता है। परिवहन जो होता है वो क्या होता है? वर्ष भर होता है, सालों भर होती है, वर्ष भर होती है। ओके, जिससे उद्योग के लिए लाभदायक होता है। उद्योग क्या होता है? उद्योग के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग देखें उद्योग के लिए। जिस क्षेत्र में ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं वहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण होता है, जो प्लैंकटन से मछली उद्योग के लिए आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है? तटवर्ती क्षेत्रों में गर्म जलधारा के कारण से तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है? अनुकूल जलवायु बनकर, ठीक है, अनुकूल जलवायु बन जाती है, जिससे अपन तटवर्ती क्षेत्रों में उद्योगों का विकास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके, जब गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ठंडी जलधारा मिलती है तो प्लैंकटन निर्माण होता है। अब नेक्स्ट था परिवहन को लेकर। ठीक है, तो परिवहन में क्या होता है कि जब ठंडी जलधारा जहाँ पे बर्फ़ होता है उस क्षेत्र में गर्म जलधारा आने से क्या होता है कि वहाँ बर्फ़ पिघल कर बन जाता है जल, पानी बन जाता है। और बनने से क्या होता है कि वहाँ पे वर्ष भर परिवहन में, वहाँ पे वर्ष भर बंदरगाह जो होती हैं परिवहन होती रहती है, जिससे उद्योग के लिए लाभदायक होता है। तो आज के लिए हम लोग देख लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतने करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे महासागरीय नीतल उचावच। ओके, महासागरीय ओके, महासागरीय नीतल
नितल उच्चावच। ओके, महासागरीय नितल उच्चावच। तो इसमें देखेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल क्या होता है। ओके, फिर महासागरीय मैदान क्या होता है, महासागरीय कटक क्या होता है, महासागरीय गर्त क्या होता है, महासागरीय कैनियन क्या होता है। ओके, उसके बाद इसका निष्कर्ष देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की बस इतना ही करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक में आपको नहीं समझ पाया है ना। तो आज की बस इतना ही करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और दोस्तों लोगों को भी शेयर करें। तो आज की बस इतना ही करते हैं।